तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका एग्ज़ाम पास आ गया है और आपके सिलेबस का बड़ा हिस्सा बाकी रह गया है? तो आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स के बारे में कि क्रैश कोर्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है और क्या सिर्फ़ क्रैश कोर्स से हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हम इसको क्रैश कोर्स से टॉपर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? तो ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल। क्रैश कोर्स होता क्या है? क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि बड़े सिलेबस को कम समय में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ पढ़ना। मान लो कि एक पूरी किताब में 20 चैप्टर्स है और ज़्यादा एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और उसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम में 8 चैप्टर तक का ही सवाल पूछा जाता है। तो हम वो 20 चैप्टर का पढ़ाई नहीं करेंगे और हम सिर्फ 8 चैप्टर के ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन करेंगे। ठीक है, यह होता है फास्ट फोकस्ड और रिवीजन टाइप का तरीका। मतलब पूरा डिटेल नहीं बल्कि सिर्फ स्मार्ट स्टडी। एग्ज़ाम स्मार्ट स्टडी कहा जाता है, सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसे पढ़ा जाता है। मतलब कहने का ये है कि आप पूरे साल नहीं पढ़ाई करते हैं और सिर्फ एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले, यानी जैसे कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में है तो आप सितंबर या अक्टूबर में, जैसे कि बहुत लोगों का अभी क्रैश कोर्स अभी लॉन्च होने वाला है, तो क्रैश कोर्स जो अभी लॉन्च होगा तो अभी से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो एग्ज़ाम में आपका आएगा। लेकिन ये जो क्रैश कोर्स होता है वो पूरा कोर्स नहीं होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर है जिसको अगर हम मान लीजिए कि उसको अगर फुल कोर्स में अगर पढ़ाया जाए तो 1 महीना लगता है, लेकिन वही चैप्टर को अगर हम क्रैश कोर्स के अंतर्गत पढ़े तो मात्र 4 दिन में वो चैप्टर 4 से 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। उस चैप्टर के ऊपर भी निर्भर करता है कि चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस है, कैसे पॉइंट्स है और कितने बार एग्ज़ाम में उसको पूछा गया है और नहीं पूछा गया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर ही वो निर्भर करता है। सेकेंड पॉइंट है क्रैश कोर्स क्यों ज़रूरी है? क्या हमें क्रैश कोर्स करना आवश्यक है? तो चलिए इसमें हम बताते हैं सेकेंड पॉइंट में। देखिए, अक्सर क्लास 10th में होता है कि बच्चे पूरे साल पढ़ाई तो करते हैं लेकिन 1-2 महीने पहले ही सीरियस होते हैं। उस समय पर पूरा सिलेबस रिवीजन करना मुश्किल होता है। क्रैश कोर्स उसमें मदद करता है। आप समझिए जैसे कि बच्चे फुल कोर्स तो पूरे साल पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं और सेल्फ स्टडी भी करते हैं। मतलब पढ़ाई पूरे 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 साल करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब वो लोग 10th में होते हैं तो उन्हें उतना पता ही नहीं होता कि ये एक नॉर्मल स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, ये एक बोर्ड एग्ज़ाम है। और जब धीरे धीरे समय बीतता है तब उन्हें एहसास होने लगता है कि हमारा ज़िंदगी का पहला कदम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम होता है। और जब समय आता है धीरे धीरे तो उनको रियलाइज़ होने लगता है, वो सीरियस होने लगते हैं और अपना एफ़र्ट्स लगाने लगते हैं ज़्यादातर, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिवीजन करने में आवश्यक प्रदान करता है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स क्या उसके बाद मतलब उस टाइम में क्या होता है कि बहुत बच्चे सीरियस होते हैं तो वो सोचते हैं कि ऐसा कोई चीज़ हो जिससे हम तुरंत रिवीजन कर पाए, शॉर्ट टर्म में सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ पाए, तो उसमें मदद करता है क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स ये ऐसा कोर्स है जिसमें आप आराम से पढ़ सकते हो और इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से, मैंने बोला कि ऊपर ऊपर से ही पढ़ाया जाता है, मतलब ज़्यादा गहरा है, डीपली नहीं जाया जाता है, सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि टाइम कम होता है, 2-3 महीने में ही क्रैश कोर्स को पूरा निपटाया जाता है। क्योंकि उसमें सिर्फ क्रैश कोर्स का मतलब होता है रिवीजन कराना बस, वो कोई पढ़ाई का पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक रिवीजन कराया जाता है। आपको फुल कोर्स में जितना पढ़ाया गया है उसको ही इसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा बस। क्रैश कोर्स के अंतर्गत 3-4 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट यह आता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और ट्रिक्स को याद करना। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उसको जल्दी याद करना होता है और ट्रिक से याद करना जिससे आपको ज़्यादा याद रहे। और एक और पॉइंट है कि बार बार रिवीजन करना, क्योंकि आपके पास टाइम आप रहता नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2-3 महीने में आपको सारी चीज़ों को पढ़ना भी है, तो बहुत चीज़ों को मैनेज करना है। तो आपको ज़्यादातर रिवीजन पर ही फोकस करना है, क्योंकि आप साल भर तो सिलेबस पढ़े ही नहीं जिससे आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। आपको तो सिर्फ रिवीजन पर ही निर्भर रहना होगा। और उसके बाद देखिए, यह लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन का सबसे स्मार्ट तरीका। मतलब ये लास्ट मोमेंट समझ रहे होंगे आप कि आखिरी समय पर रिवीजन करने का एक ही सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं कोई भी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, क्या क्रैश कोर्स से हम पास हो सकते हैं एग्ज़ाम में? आप देखिए,
अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ क्रैश कोर्स से करके एक बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? तो जवाब है मेरा बिल्कुल हाँ, ला सकते हैं। अगर आपने पहले से बेसिक्स पढ़ रखे हैं और सिर्फ रिवीजन करना है तो क्रैश कोर्स अब बहुत कम आएगा और आपके मार्क्स को बूस्ट कर देगा। मतलब अगर आप पहले से बेसिक्स को पढ़ चुके हैं, आपको बेसिक समझ में आ रहा है और मतलब बहुत चीज़ों को कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा मोड़ा आप जानते हैं, और अगर आप उसके बाद क्रैश कोर्स करते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक क्रैश कोर्स एक रिवीजन का शॉर्ट टर्म तरीका है, समझ गए। मतलब क्रैश कोर्स में एक टीचर आपको हर चैप्टर का शॉर्ट टर्म पढ़ाएगा, मतलब जो उसमें इम्पोर्टेंस होगा वो सारी चीज़ों को रिवीजन फास्ट कराएगा, समझ गए। अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि अगर आप पूरा बेसिक जानते हो और अगर क्रैश कोर्स करते हो तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मतलब पास नहीं उससे भी अच्छे मार्क्स, स्कूल टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप पूरे साल पढ़ाई किए ही नहीं और आप सिर्फ लास्ट के महीनों में आते हो, लास्ट के टाइम में आते हो और कहते हो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप बड़ा कर पाओगे, क्योंकि लास्ट टाइम में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो और पास हो सकते हो, क्योंकि देखिए आप पूरे साल नहीं पढ़ाई करते हो और सिर्फ लास्ट में आते हो पढ़ाई करने, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, आप बहुत ही कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके ऊपर से ही निकल जाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट डीपली नहीं पढ़ाया जाता है, और पढ़ाया जाता भी है तो आपके ऊपर से ही निकलेगा, क्योंकि आपने शुरू से कुछ समझा ही नहीं है, शुरू के क्लासेस की ही नहीं है और बीच में आप आएंगे तो समझ में थोड़ी पॉइंट है कि क्रैश कोर्स को कैसे करें, मतलब कैसे इफेक्टिव तरीके से करें, मतलब पूरा अच्छे से कंप्लीट करने का क्या तरीका है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत ही इफेक्टिवली 5 तरीका बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही अच्छे से इस क्रैश कोर्स को कर पाओगे। किसी भी टीचर का आप क्रैश कोर्स ले सकते हो, बहुत सारे टीचर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और बहुत सारे टीचर हैं, और ले सकते हो क्रैश कोर्स, उनका ऑनलाइन बैच, और आप पढ़ सकते हो किसी भी टीचर का, क्योंकि सब टीचर अपने में बढ़िया ही होते हैं, खुद सभी अच्छे ही पढ़ाते हैं। बाकी आपके ऊपर है आप किस टीचर से ज़्यादा समझते हैं और पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट है कि क्रैश कोर्स कैसे करें, इसका है सिलेबस एनालाइज करो और एग्जाम में आने वाली टॉपिक का लिस्ट बनाओ। मतलब पहला पॉइंट यही है कि आप सिलेबस, पहले तो आप इतना पता कर लो कि अगर साइंस है तो साइंस में कितने चैप्टर है और इसमें कितने क्या क्या टॉपिक्स है, इसका एक लिस्ट बनाओ, और क्या क्या इम्पोर्टेंट्स इसमें कौन वो है टॉपिक्स है जो पिछले साल उससे पिछले मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं, और जिस पे फोकस करके आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम तो है नहीं कि आप पूरा सिलेबस को पढ़ो, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, तो आपको वैसा ही करना होगा। सेकेंड पॉइंट है इसमें टाइम टेबल बनाओ, हर सब्जेक्ट को डेली कम से कम 1-2 घंटे दो। तो दोस्तों, लास्ट के टाइम में मैं तो बोलूँगा कि टाइम टेबल इसमें बोला है बनाने के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है टाइम टेबल बनाओ या नहीं, सिर्फ इतना माइंड में रखो कि माइंड सेट ऐसा रखो कि हर सब्जेक्ट मुझे 1 से 2 घंटे देना है, 1 से 2 घंटे देना है, बस यही माइंड सेट रखो, क्योंकि टाइम टेबल लास्ट में आप फॉलो नहीं कर पाओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बोले तो आप हेडेक से परेशान रहोगे। वो एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आएगा तो मैं बोलूँगा जैसे आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ते चलो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि टाइम आपका लास्ट के 2-3 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम को आप वेस्ट मत करना इसे सोचते सोचते, क्योंकि सोचोगे कि ऐसा आज हम इस सुबह उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आज नहीं सोचोगे कल करेंगे, ऐसा मत करना लास्ट के टाइम में, क्योंकि ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये समय चला गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आपको जितना इफेक्टली आप पढ़ सकते हो लास्ट में पढ़ो, और सिर्फ पढ़ो हाई, ठीक है, और कम से उसको समझो क्या, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है नोट्स और फार्मूले रिवाइज करो, और छोटे छोटे नोट्स काम आएंगे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि आप ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि अगर आपको पिछले कोई भैया होंगे उससे नोट्स ले लो, और फार्मूला भी उनसे ले लो, कुछ कुछ उनसे टिप्स भी ले लो कि कैसे क्या आपने किया था हमें बताइए, तो वो बताएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर मैं बोलूँगा लिखने पर फोकस नहीं करना है, हाँ लिखने पर फोकस करना है, 1-2 घंटा आपको सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करना है, लेकिन ये सब चीज़ों पे नहीं। और नोट्स आपको बनाना नहीं है,
ले लेना है दूसरे से। अगर आपके पास दूसरे दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आजकल बहुत ही ऑनलाइन टीचर्स प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप प्रिंट आउट करवा सकते हो नोट्स को। और फार्मूला भी बहुत सारी ये जो टीचर्स है वो दे देते हैं, तो आप प्रिंट्स करा सकते हो और टाइम को बर्बाद होने से बचा सकते हो, क्योंकि लास्ट का समय बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है चौथा पॉइंट कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करो और एग्जाम पैटर्न को समझ आ जाएगा। मतलब कहने का यह है कि PYQ को आप जो पिछले साल के PYQ है, MCQ आप समझ रहे हो ना, उसको पढ़ो, इस साल के भी पढ़ो। और इससे क्या पता चलेगा कि आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको समझ में आने लगेगा और आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाइएगा और आपका मार्क्स बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि आप पढ़ोगे तो क्यों नहीं मार्क्स आएंगे, बिल्कुल ही आएंगे। तो आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि रेगुलर रिवीजन करो। एक बार पढ़कर भूल मत जाना, बार बार रिपीट करो। मतलब आपको रेगुलर रिवीजन करना है, हर दिन रिवीजन करना है, आपको रुकना नहीं है कंसिस्टेंसी से। क्योंकि देखिए, जब एक पानी की जो धार होता है वो पत्थर को काट सकता है, तो जब आप रोज़ पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, तो क्यों नहीं आप अच्छे मार्क्स लाओगे, बिल्कुल ही लाओगे। सिर्फ आप मेहनत पे, खुद पे विश्वास कीजिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अब मैं बता दूं तो दोस्तों, क्रैश कोर्स कोई जादू नहीं है, यह एक सिर्फ तरीका है, एक कोर्स है जिसे आप पढ़ सकते हो और लास्ट में रिवीजन कर सकते हो, जो आपकी प्रिपरेशन तेज और फोकस्ड बनाता है। और अगर बेसिक क्लियर है तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर ये जो क्रैश कोर्स है उसका दो फ़ायदा है। पहला तो देखो, जो बंदा फुल कोर्स किया हुआ है, मतलब साल भर पढ़ा हुआ है, और तो उसको क्या फोकस होता है कि लास्ट के टाइम में उसको अलग चीज़ों से बचाता है, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। और क्योंकि उसमें फुल कोर्स में टीचर ही कराते हैं, जो उनका फुल कोर्स कराते हैं तो वो टीचर ही रहते हैं, तो उसमें बताते चलते हैं कि आपको लास्ट टाइम में क्या क्या करना है, तो जिससे आपका माइंड उसमें अच्छा से बैठ पाता है और अलग चीज़ों से हट जाता है। तो आपको वो फोकस रखने में वो मदद करता है क्रैश कोर्स, और आपका पढ़ाई में रिवीजन हो जाता है। जो आपने पूरे साल भर पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से करा दिया जाता है। ये तो पहला पॉइंट इसमें क्रैश कोर्स का फ़ायदा है। और दूसरा क्रैश कोर्स का फ़ायदा ये है कि दोस्तों, कोई बंदा अगर साल भर पढ़ा ही नहीं है और लास्ट के टाइम में आता है, तो उसको कुछ फ़ायदा होगा। वो इतना तो पढ़ ही लेगा कि पास हो सकता है। अगर वो 3-4 महीने लास्ट में अगर पढ़ लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सिर्फ मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि उसके टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि ऊपर से पढ़ना, देखो, मार्क्स लाना अलग बात है और टॉपिक को समझना अलग बात है। तो दोनों बात को आप सेम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोगों का मैंने देखा है जिसके अच्छे मार्क्स, ज़्यादातर मार्क्स है, और जिसके कम मार्क्स है उसके नॉलेज में फ़र्क आता है। तो जो साल भर पढ़ा है और जो लास्ट में पढ़ा है, उसमें भाई मार्क्स में अंतर है अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट में भी होना चाहिए। जो देखिए, पढ़ाई एक नॉलेज अलग चीज़ है और मार्क्स अलग चीज़ है, दोनों को सेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, और यही मैं बोलूँगा कि यह एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।